हाथ में आती है, कोई पहले आती है। बहुत बार लोग मार्केट में निकलते हैं कि हमारी कंपनी 20 साल पुरानी है, कोई कहेगा 8 साल पुरानी है, कोई कहेगा 6 साल पुरानी है, कोई कहेगा कि जी हमारे पास तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, क्या आपके पास है? बहुत सारी बातें आती है। हम लोग आज 1.5 साल में हो गया। मैं तो सीधी बात जानता हूँ कि भाई मैं अगर एक व्यवसायी हूँ, अब पहाड़ों का क्या ट्रेंड है पता नहीं। सिंपल सी बात करूँ मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल सी बात करता हूँ। पहले जब हमारे घरों में शादियां होती थी और आज शादियां होती है, ट्रेंड में बड़ा अंतर है। पहले हलवाई नहीं बुलाए जाते थे, आपस में गांव के लोग, परिवार के लोग या गांव वाले लोग ही मिलकर सारा कुछ मैनेजमेंट कर लेते थे। वो शादियां, खाना भी आपस में बन जाता था और लोग खा के चले जाते थे। अभी समय बदला, ट्रेंड बदला, तो अभी मान लीजिए हम लोगों ने हलवाई कर लिया, गेस्ट हाउस कर लिया। अगर मैं मिठाई की दुकान की बात करूं तो मार्केट में बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं। हर हलवाई हर चीज तो बनाता है, लगभग सारे हलवाई सारी मिठाइयां बनाते हैं, पर हर मिठाई वाला कोई 1-2 मिठाइयों के लिए फेमस होता है। तो सही होगी गलत हो बताइए? अगर किसी का छेना बढ़िया होगा तो किसी का गुलाब जामुन बढ़िया होगा, किसी का लौंगलत्ता बढ़िया होगा, किसी के बहुत सारे यहाँ पे लेडीज हैं, सारे आइटम्स आप सब बना लेती हैं, बट 1-2 आइटम ऐसे होंगे जिसमें कि आपका बढ़िया हाथ साफ होगा। तो बनाते तो हम सब कुछ हैं कि नहीं बनाते हैं? सेम यही बात भी आती है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर हम लगा भी लेते हैं तो मैं तो छनौटा लेके बैठूंगा नहीं, किसी न किसी को बैठाऊंगा। सिंपल सी बात है। अब जरूरी तो है नहीं, हो सकता है वो नोनी बढ़िया बनाए तो ड्राइवर बढ़िया बनाए, ऐसा हो सकता है। वो कहेगा तो कि साहब मैं सब बढ़िया बना सकता हूँ। अगर अच्छे बिजनेसमैन है, बेस्ट तरीका तो ये है कि भाई जो ड्राइवर बढ़िया बनाता है, जिसका एक्सपर्ट है, उसको उससे हम ड्राइवर ले लें। जो बढ़िया नोनी बनाता है उससे हम बढ़िया नोनी ले लें। बनाते सारे सब कुछ सब है। अगर एक अच्छा तरीका तो यही ना है भाई। हम आज तो हम प्रैक्टिकली मार्केट में जाते हैं, क्या एक ही दुकान से सारी शॉपिंग कभी भी करते हैं? नहीं करते। किसी जिसके यहाँ जो हमको चीज समझ में आती है वहां से हम खरीदते हैं। बहुत बार सब्जी लेने हम निकलते हैं, किसी से आलू लिया, किसी से गोभी लिया, किसी से कुछ लिया, क्योंकि हमको पता है यार इसकी चीज अपने हिसाब से चॉइस करते हैं ना, क्योंकि हम बेस्ट चीजों को लेना चाहते। उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? तो भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे घर में तो 17 डॉक्टर है, हमें तो कहीं किसी से लाइसेंस या ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ हमें कोई डॉक्टर ढूंढना है, कोई लाइसेंसदारी। 17 डॉक्टर है तो बी फार्मा वाले कितने होंगे आपको तो अंदाजा लगा लीजिए। तो हॉस्पिटल्स भी हमारे यहाँ 2-2 हैं। हमको तो कहीं कहीं भी बात, लेकिन मुझे पता है कि इस लाइसेंस पे काम तो होगा, बट करेगा कोई और। हो सकता है कि हम बेस्ट चीजें ना कर पाए। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने बाद में शुरू किया कि पहले शुरू किया। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने क्वालिटी प्रोडक्ट दिया कि नहीं दिया। फिर मैंने एमएलएम में ही मार्केट में आने के बाद बहुत सारे लोगों से एनालिसिस करने के बाद मैं चीजें समझा ये कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अभी तक होता क्या आता है। एमएलएम में लीडर्स बड़े अच्छे से बताते हैं, बहुत बार हमें भी लोग आते थे बताते हैं कि जी एमएलएम में भाई सवाल एक कर दो कि भाई पैसे कहाँ से बढ़ते हैं। तो कॉमन सा सवाल है, सबको पता होगा कि बताएगा आदमी कि हाँ यार एक ट्रेडिशनल मार्केट होती है और एक होती है। ट्रेडिशनल मार्केट में एक पूरी एक चेन बनी होती है, मैन्युफैक्चरर से C&F से होलसेलर, डीलर, एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत सारे खर्चे निकल के आते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में सीधे कंपनी से हमारे पास आया, हमने बीच की मार्जिन को हमने डिस्ट्रीब्यूट आपस में कर दिया। उस एमएलएम की डिफिनेशन तो यही है, क्या कुछ अलग है? यही डिफिनेशन आप सबने सीखी होगी, सुनी भी होगी। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने के बाद जो चीज डायरेक्ट मार्केट में अगर 100 रुपए की होती है तो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद वो चीज 400 की कैसे हो जाती है? क्योंकि बीच की बहुत सारी कड़ियां तो है ही नहीं। ये तो 100 वाली चीज को 90 में होनी चाहिए थी ना। बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि चाहे वो हिंदुस्तान लीवर का हो, चाहे पैंटीन हो, या बहुत बार कंपनीज के लड़के डायरेक्ट मार्केट में भी ट्रेनिंग वाले, MBA वाले घूम के बेचते हैं। उसी कंपनी का माल दुकान से 20 रुपया सस्ता देते हैं। बहुत बार आप लोगों ने शायद मार्केट में देखा होगा, ब्रांडेड चीजें ओपन मार्केट में कुछ लड़के लेके घूमते हैं और वो फुटपाथ की दुकान का सामान ब्रांडेड दुकान से सस्ती होती है, क्योंकि फुटपाथ की दुकान पे न उसको बिजली का बिल देना पड़ता। सेम कपड़े का अंतर होता है, नहीं होता चीजों का। अब एक सब्जी वाला बढ़िया दुकान लगा के बैठा है और एक बेचारा रोड पर बैठा हुआ, दोनों के रेट में अंतर होता है। क्योंकि भाई जो जिसने दुकान लगाई है उसके फिक्स खर्चे हैं, वो खर्चे को मैनेज करेगा। जो
जो ठेला लेके आया वो मैंने, उसको कोई बहुत सारे खर्चे नहीं है, इसलिए वो 2 रुपये सस्ता देता है। तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते थे तो 100 का माल हमारा 500 में कैसे हो जाता है? ये मैं सच बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ बताइए। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे चीजें सस्ती है, सस्ती नहीं है एक्चुअल भाई। जब हमको 100 रुपए का सामान जब मुझे 30 रुपए का मिला तो मुझे 30 रुपए वाले माल को 400 रुपए करने की जरूरत क्या है? अगर हम अच्छे व्यवसायी होंगे, बढ़िया धंधा करना जानते होंगे तो हम 70 रुपए में भी बहुत कुछ कर लेंगे, और हमें नहीं आएगा तो 30 रुपए वाले माल को 400 रुपए कीमत किया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? 370 रुपए की मार्जिन से तो होगा नहीं ना। एक आदमी भाई, धोखा किसी को आप कितनी बार देंगे? एक बार। डायरेक्ट सेलिंग में मैं बहुत बार सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया पर समझता रहता हूँ कि बहुत बार लोग पोस्ट करते रहते हैं, अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाओ। शायद आप लोगों ने भी बहुत सारे पोस्टिंग किया होगा, ट्रेनिंग लिया होगा, ट्रेनिंग अटेंड किया होगा, तो बताएंगे कि हाँ भाई धीरू भाई अंबानी का देखो इतना रुपया कमाते हैं तो उनके पास इतना नेटवर्क है तो इसकी वजह से उनके पास इनकम है। अभी भी बात वही करते हैं कि आपने 4000 की टीम साइज बनाई थी। मैं कहता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी टीम साइज 4000 की है कि 100 लोगों की है कि 500 लोगों की है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि भाई अगर मैं सिंपल एक व्यवसायी का एग्जांपल लूँ, लगभग मैक्सिमम लोगों के पास शायद जियो की सिम होगी, एयरटेल की सिम होगी। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर हम मुकेश अंबानी की जियो कंपनी की बात करूं तो मान लिया कि 50,000 एम्प्लॉइज हैं, दिखाया तो यही जाता है कि भाई उनका नेटवर्क में 50,000 एम्प्लॉई है, पर डे 8 घंटा काम कर रहे हैं तो उनके लिए 4 लाख घंटे 8 लाख घंटे पर डे काम हो रहा, इसलिए वो अमीर है। ये सवाल ये उठता है कि जो 34-35 करोड़ जो हम लोगों ने रिचार्ज कराया है, जो हम यूजर हैं, अगर ये हम रिचार्ज कराना बंद कर दे तो उस 50,000 एम्प्लॉइज और उस नेटवर्क का कोई यूज है क्या? उनके पास पैसे आएंगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम व्यवसायी हैं, हम बिजनेसमैन हैं, तो हमारे पास ग्राहक कितने हैं? दुनिया की कोई भी दुकान नए ग्राहकों के दम पे नहीं चलती। अगर किसी के पास दुकानदारी होगी, धंधा होगा, या कोई भी दुकान के बाहर आप लोगों ने सामान खरीदा होगा जीवन में, क्या किसी दुकान के बाहर ऐसा बोर्ड देखा है कि भाई सिर्फ एक बार आए दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाएं? ऐसा कोई दुकान वाला लगाया बोर्ड कभी? नहीं। भाई कभी कभी वाले ग्राहक तो कभी कभी त्योहारी सीजन में आते हैं ना। जो किसी भी दुकान या किसी भी व्यवसाय का तो असली इनकम होती है वो उसके रेगुलर ग्राहकों से होती है। अभी तक हमारे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में ये काम नहीं हो रहा था। पता चलता था कि 50,000 की टीम है, चेक कब बनेगी? 50,000 के बाद जब 2 लोग और सिस्टम में आएंगे तब 1000 रुपए की चेक बनेगी। कुछ ऐसा ही हो रहा था मार्केट में। इतना तो मैंने रिसर्च किया, पढ़ा लिखे हैं, उन्होंने बीटेक किया, MBA किया, तो इतनी नॉलेज तो है कि मैं इस 18 महीने में ही डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से समझ गया। कुछ ऐसा ही होता है, पता चला कि 1 लाख की टीम है तो हमारी 10,000 की चेक तब बनेगी जब 10 लोग नए इधर आ गए, 10 लोग जो है 20 लोग नए आए तो हमारे 10,000 की चेक बनी। 1 लाख के होने का मतलब क्या है? वो तो अगर कायदे से तो हमें गिनती गिनने का ही कोई मतलब नहीं है। अब सवाल अभी भी उठता यही है कि भाई पर डे नया ग्राहक खोज के धंधा करना कोई ये बिजनेसमैन की निशानी है? नहीं। एक व्यवसायी अगर आपका मालिक होता तो ये चीज कभी आपको नहीं सिखाएगा। ये कौन सिखा रहा? जिसने खुद गलत शिक्षा लेके आया है, उसकी 4 लाख की पेआउट थी, 40 लाख कमाने के लिए उसने कंपनी खोल दी, तो 30 का माल का 30 रुपए की चीज को 100 में क्यों बिकवाएगा? वो तो 400 में बिकवाएगा ना। एक ही बार में वही सोने की मुर्गी वाला कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी कि भाई रोज सोने का अंडा देती थी तो फिर किसी को लगा कि यार सारा सोना ही क्यों ना। तो हमको पता है कि प्रैक्टिकल ऐसा नहीं करना है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये हम करने को तैयार हो जाते हैं। कोई आएगा बताएगा कि यार ठीक है भाई महंगा है तो आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, तो कोई आसान तो है नहीं। अगर 100 की चीज को 500 रुपए में हमने खरीदा तो कोई आसान तो किया ही नहीं ना। अब मैडम आपसे ही कहा जाए कि भाई ये टूथपेस्ट अगर 99 रुपए का है अगर हमारे यहाँ, अब आपको पता हो फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि सपोज दैट कि इसकी लागत हो मान लीजिए 70 रुपए। अब मैडम से मैं कहूँ कि यार मैडम ऐसा है कि इसकी लागत तो 70 रुपए है, सिस्टम में हमें बांटना 30 रुपया पड़ता है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप ऐसा करो कि इसकी कीमत मुझे 400 रुपए दो
100 रुपए की जगह 400 रुपए आप दीजिए, तो 30 रुपया ये और 300 रुपया वो, 330 रुपया हम पूरे ऊपर से नीचे तक आपसे लेके सबको हम बांटेंगे। आप मैडम यही कहेंगे कि यार ठीक है, ज्वाइनिंग के वक्त तो पता ही नहीं था, किट में हमारा प्लान दिया और उसको पकड़ा के चला गया, वापस तो हम कोलगेट ही लेके आएंगे ना, क्योंकि हमको तो 100 रुपए में ऑलरेडी मिल रहा है। 300 रुपए तो बचाया कि नहीं बचाया। तो अपनी चीज आदमी कब लेता है, जब हमें औरों से भी सस्ता मिले। भाई कोई किसान बताओ कि गेहूं का अगर उसके यहाँ पैदा हो रहा है तो, या जिसके यहाँ सब्जी पैदा हो रही तो बाहर से नहीं लाता ना, नहीं, अपनी सब्जी तो खुद काटे, क्योंकि उसको पता है कि चाहे कितनी भी हमारी मेहनत आ जाए, कितनी भी लागत हो जाए, हम बाजार से जो खरीद के लाएंगे उससे तो हमें सस्ता मिलेगा। प्रैक्टिकल तो व्यवहारिक तो ये हर इंसान का नेचर है कि नहीं है। यस। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा था, 70 रुपए के माल को 100 रुपए न मिलने के बजाय हमसे ही 400 रुपए में लेके बताया जा रहा था कि भाई जो आपसे पहले जुड़ा है उसको पैसे तो देने हैं ना। ये अतिशक्ति थी कि नहीं थी? तो 4000 के नेटवर्क, अगर 4000 के नेटवर्क होने का क्या मतलब कि एक भी आदमी यूजर नहीं था। पता चलता था कि यार हम कोई प्रोडक्ट स्टेज पे बता रहे हैं, मैंने बहुत सारे नेटवर्कर्स को देखा, बहुत सारे नेटवर्कर्स को सुना, भाई बता रहे हैं कि हमारे कंपनी की हल्दी बड़ी बढ़िया है, टूथपेस्ट बड़ी बढ़िया है। उसी दौरान फोन आ गया कि अरे भैया टूथपेस्ट खत्म हो गया, लेते आए, तो बगल में किराने की दुकान से लेके जा रहे हैं, जबकि बता रहे थे। आप भी वही, जो आप लोगों ने किया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा। तो सोचिए कि हम धोखा किसको दे रहे थे। हमारी अपनी फैक्ट्री थी, चीजें हमारे पास अपनी प्रोडक्ट्स की चीजें थी। भाई टाटा की, रतन टाटा की इज्जत इसलिए ना होती है कि वो इंडिका से चलते हैं या टाटा की ही कारों से चलते हैं। यस सर। इज्जत उनकी किस लिए है पूरे वर्ल्ड में। अब मुकेश अंबानी का पता चला कि गलती से चेक किया जाए, उनका एयरटेल का सिम निकले, तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब तो एयरटेल वाले उनकी सारी बात रिकॉर्ड कर ही लेते हैं ना, बात तो भी करता होगा ना किसी न किसी से। तो हम डायरेक्ट सेलिंग में कर क्या रहे थे, कर तो यही रहे थे कि बैग में सामान होता था किसी और कंपनी का, बताते थे कुछ और खुद यूज करते थे कुछ और। ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति चाहे 10 दिन पहले जुड़ा हो, चाहे 6 महीने पहले जुड़ा, 2-4 प्रोडक्ट तो आप लोगों ने रिपीटेड जरूर खरीदा होगा। यस सर, यस सर। क्या ऐसा होता था कि हम अपने लिए रिपीट करते थे? पहले ऐसा होता था? नो। अब सोचिए कि जबरदस्ती करवाया जाता था कि भैया आपको 5 पीवी तो खरीदना ही खरीदना है, अगर भैया हमारे यहाँ से पैसे, कितनी गुंडा करती थी। ये नेटवर्कर ही तो कराएगा। एक बिजनेसमैन होगा तो कभी भी एक्स्ट्रा थोड़ी ना करेगा। बिजनेसमैन अगर आपसे एक्स्ट्रा काम कराएगा तो एक्स्ट्रा पे आउट देगा। हर महीने अगर हमसे जबरदस्ती 5 पीवी खरीदवाया जा रहा था, हम खरीद रहे थे, तो इसका मतलब कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन से जब हमने 25 पीवी या 100 पीवी से जब हमने अपनी आईडी एक्टिवेट करी तो पहली कंडीशन पूरी कर दी। उसके बाद अगर हर महीने हम 5 पीवी खरीद रहे हैं तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्योंकि हम एक कंडीशन पे खरीद रहे हैं, अपनी सहमति से तो खरीद रहे नहीं रहे खुशी, तो क्या उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है? मजबूरी में हम खरीद रहे हैं। फिर हम मजबूरी में वही सामान खरीदते थे जो हमारे काम में आ जाए। अगर पुराने कोई नेटवर्कर होंगे तो मैं जानता हूँ इतना अनुभव, क्योंकि वहां अदर कंपनी में जाकर जैसे डायबिटीज की बात करेंगे तो हमारा डायबिटीज कितने का है? 291 का। डीपी प्राइस यही है। यस। अब सिंपल सी बात है कि भाई डायबिटीज जिसको भी हो जाएगी, जब भी हो जाएगी, जब तक वो जीवित है तब तक उसको डायबिटीज की दवाई लेनी पड़ेगी। ये शाश्वत सत्य है, कोई इसको बदल नहीं सकता। जी सर। अब अगर ये डोज अगर 1 महीने चलती है, यानी कि हम इसको थोड़ी देर के लिए 300 मान लें, तो 10 रुपया डेली का डोज हुआ। यस। यानी कि सुबह का 5 रुपया और शाम का 5 रुपया। अंग्रेजी दवाई का भी तो डोज यही है। यस। अब किसी पेशेंट को बताओगे कि भाई अंग्रेजी दवा लोगे तुम्हारे गुर्दे खराब हो जाएंगे। डायबिटीज का पेशेंट डेथ किससे करता है? डायबिटीज कोई से डेथ तो करता नहीं है। उसके ऑर्गन फेल्योर जस्ट एक समय के साथ साथ उसके बॉडी के एक काम करना बंद कर देते हैं। अब आप बताओ कि भाई केमिकल खा रहे हो तो किडनी तो खराब होगी। भैया हमारे प्रोडक्ट लो, इसमें कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल चीजें डाली गई है, इससे आपके ऑर्गन खराब नहीं होंगे। अब वो पहले भाई जोड़ेगा घटाएगा कि यार पहले भी तो 300 की ले रहे थे, अभी भी 300 की पड़ी, तो लेगा कि नहीं लेगा? बात अभी भी वही आ गई कि यार रोज एक अंडा खाओ ना, सारा मुर्गी के अंदर से सारा सोना निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। भाई मुकेश अंबानी ने तो कहा नहीं कि भैया आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक रिचार्ज कराओ, मैं अगले महीने से आपका कनेक्शन कट।
वो भी रेट बढ़ाता है तो धीरे धीरे पहले मुफ्त में दिया, सबको आदत डाला, फिर थोड़ा सस्ता थोड़ा करके हर साल 6 महीने में 10-5 रुपया बढ़ाता है ना, क्योंकि भाई सिस्टम की लागत भी बढ़ रही है समय के साथ। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लागत या महंगाई हमारे लिए बढ़ रही है, बढ़ सबके लिए रही है। क्या ऐसा डायरेक्ट सेलिंग में पहले कभी हो रहा है? किसी ने सोचा कि यार एक डायबिटीज के आदमी को जब पूरे जीवन दवाई लेनी है तो 10 रुपए 300 रुपए बहुत होता है एक पर्टिकुलर एक घर में, परिवार में और भी तो खर्चे हैं। अब उसको हम समझाएं कि भाई हमारा 2000 का डाइबा का बहुत बढ़िया है, तो 2000 रुपए के हिसाब से हर आदमी 60 रुपए डेली खर्च नहीं कर सकता, सिर्फ और भी तो घर में जरूरतें हैं। कभी किसी ने आज तक मार्केट में सोचा ही नहीं गया। मैं बात करूं अगर अपने हेम सखी की, तो मुझे नहीं लगता कि हेम पुष्पा से भी आधे दाम का है अपना। यस सर। क्योंकि मुझे पता है कि सबको जरूरत की चीजें हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ, लीवर की टॉनिक की बात करिए तो 150 रुपए में ओपन मार्केट में भी शायद ना मिले ये क्वालिटी है। यस सर। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर हैं जो खुद हम इलाहाबाद में, हम लोग तो डॉक्टर फैमिली से हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर हम लोग सर्किल में परिचित हैं कि लीवर बहुत सारी दवाइयाँ और मरीजों को लिखते तो अपनी अंग्रेजी वाली हैं, और खुद के लिए बहुत सारे, जब से हम लोग लेके आए बहुत सारे लोग हमसे दवाई लेके जाते हैं। इवन अभी डेंगू चल रहा था, हमने बहुत डॉक्टरों को ल्यूराइज और गिलोय कैप्सूल बहुत डॉक्टरों को दिया, तो डॉक्टर खुद एडमिट होना नहीं चाहता था, क्योंकि अंग्रेजी में प्लेटलेट बढ़ाने की कोई दवा नहीं है ही नहीं। तो बात अभी कोई है ना कि अगर ये लीवर का टॉनिक, पेट की समस्या 10 में से 7 लोगों के पास है लगभग, कम ज्यादा थोड़ा बहुत सबके पास है। अब अगर उसके जेब से ज्यादा का बजट हम निकाल देंगे तो कोई क्यों लेगा? आपके पास इनकम, किसी के पास भी इनकम कब आएगी? जब हमारे ग्राहक, हमारे लोग स्वेच्छा से हमारे पास खरीदारी करेंगे। अब हमने तो भाई प्लान में किसी को हमने खुद ही तरीके चेंज किया ना। डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया तो यही जाता है ना कि एक सफल आदमी काम तो वही करता है बट वो तरीका चेंज करता है। हमने तरीका सिर्फ यही चेंज किया कि भाई 300 की मार्केट में भी अंग्रेजी दवाई थी, हमने भी आपको 300 में उपलब्ध करा दी। हेम पुष्पा 260 रुपए की 200 ml आती, हमने 150 रुपए में अवेलेबल कराई। आदमी की चॉइस ही खत्म कर दिया ना कि अगर भाई अगर आपको ये चीज लेनी है तो अब मार्केट से सस्ता है तो आप करोगे क्या? चॉइस खत्म करने के 2 तरीके थे। पैसे तो अभी भी मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें आपको प्याउट नहीं मिल रहा है, प्याउट इसमें भी मिल रहा है। अब हाँ ये हो सकता है कि भाई 100 रुपए वाले माल को किसी ने 500 रुपए किया, उस पर उसने 4 पीवी दे दिया, हमने 100 वाले माल को 125 ही किया और 1 ही पीवी दिया होगा, आधा पीवी दिया होगा, अंतर सिर्फ तो नहीं होगा ना। यस सर। तो भाई एक्स्ट्रा दाम हमारे ही पैसे से, हमारे ऊपर वालों को पैसा प्याउट बने ऐसा हम चाहते ही, कोई नहीं चाहता। जब ये कोई चाहता नहीं तो कोई खरीदता नहीं था। भाई जिसके पास 4000 की टीम हो, अरे मैं तो जानता हूँ भाई जिस दिन 4 स्क्वायर हर्बल में अगर यही सिलीगुड़ी में अगर 4000 एक्टिव लोग होंगे, 4000 लोग जिस दिन जुड़ जाएंगे, 1 करोड़ से कम का धंधा बिना कहे नहीं आएगा, चाहे एक भी नया आदमी जुड़े चाहे ना जुड़े। बहादुरी तो उसमें ना है, बहादुरी इसमें थोड़ी नहीं कि 4000 के बाद 4002 हो तो 1000 रुपए आ गए, ये कोई बहादुरी तो है नहीं। अगर प्लान की बात करेंगे तो किसी कंपनी में 5000 लोगों के जुड़ने पर डायमंड सिर्फ है, किसी कंपनी में 10,000 लोगों के जुड़ने पर डायमंड सिर्फ है, कुछ यही लगातार चला आ रहा है मार्केट का ट्रेंड। अब मैं अगर अपने 4 स्क्वायर हर्बल की बात करें तो 100 की टीम से भी आप डायमंड बन सकते हैं, सबको पता है। यस सर। ये क्लियर है ना? यस भाई अमीर, एक बिजनेसमैन अमीर अपने टर्नओवर से, धंधे के टर्नओवर से बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितने ग्राहक है, कितने की टीम है। इंपॉर्टेंट टर्नओवर है बिजनेस में, है कि नहीं है? एमएलए में हम यही तो बताते हैं कि भाई हमारे पास 500 की टीम हो जाएगी, 8 घंटा काम करेंगे, तो ये टर्नओवर ही तो दिखाते हैं। भाई हमारे कंपनी में तो क्लियर है कि भाई हमारे पास अगर 100 लोगों की टीम है, सबके पास 10-10, 20-20 यूजर हैं, तो भी 2 साल में अपने आप डायमंड से बन जाएगी, बशर्ते कि हमें सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी सबको देनी पड़ेगी। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मार्केट में आती हैं, अगर 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है तो 50 मिनट अपने प्लान पे फोकस होती है, 10 मिनट अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं लोग। कोई बता दे कि 40 मिनट 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में सिर्फ प्रोडक्ट की बात हो, 40 मिनट 50 मिनट, तो हमारे ठीक उल्टा चलता है। प्लान पे बात हम कम करते हैं, प्रोडक्ट पे ज्यादा।
क्योंकि हमको पता है कि भाई ये उसके बजट में आएगा, तब तो बात कर पाते हैं, नहीं तो प्लान की बात करते क्या कीमत मत देखो, तुमको अपॉर्चुनिटी मिल रही, आईडी मिलेगी, करोड़ों कमाओगे, कल को अरबपति बन जाओगे। तो सपने हम गलत बेचते थे तो गलत बेचेंगे तो रिजल्ट भी हमारे पास गलत आएगा। सिर्फ आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक चाहे हमारे पास 4000 की टीम हो, चाहे 100 की टीम हो या 500 की टीम है, लोग हिंदुस्तान में सफल इसलिए नहीं होते थे कि हम गलत तरीके से काम कर रहे थे, क्योंकि इस फील्ड में पहले कोई बिजनेसमैन इन्वॉल्व नहीं था। तो मैंने आप लोगों से राय ली आते ही, क्या जरूरत थी राय लेने की? भाई राय इसीलिए ली जाती है कि हम और चीजों को बेहतर। भाई डाबर आंवला तेल की बात करिए तो डाबर आंवला आपको 85 रुपए में नहीं मिलेगा, 200 ml कोई खरीद के आप बता दीजिए। 90 रुपये में 180 ml। 90 में 180। मुझे भी पता है, हम भी धंधा करते हैं भाई, हम तो क्या कर रहे हैं कि भाई अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग में मैंने बहुत सारे नेटवर्कर्स मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, समझते हैं, बहुत बार हमको भी लोग ज्वाइन कराने आते हैं। भाई अभी ना हम कंपनी चला रहे हैं 1.5 साल से, बहुत बार लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत कंपनियों का सॉफ्टवेयर बनाए, लाओ इन्हीं पहले ज्वाइन करा दो। क्योंकि मैंने आज तक तो कभी किसी को बताया ही नहीं कि भाई तुम जिस कंपनी को हमको ज्वाइन कराने आए हो उसका सॉफ्टवेयर भी हमने ही बनाया, क्योंकि हमारा अपना प्रोफेशन है। आप सभी लोग घरों में टाटा स्काई देखते हो, जिस दिन हम चाहे टाटा स्काई जितने मिनट के लिए बंद करो, पूरा टाटा स्काई का मेंटेनेंस हमारे पास है पूरा ऑल इंडिया। हमारा कोई छोटा कंपनी नहीं है, पूरा आईसीआईसीआई बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन का पूरा मैनेजमेंट हमारे पास। हम लोग डेटाबेस का काम करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में ठीक अभी तक तो ठीक उल्टा होता आ रहा था, और यही उल्टा होने का नतीजा था कि हमारे पास चीजें नहीं निकल के आती थी। बहुत सारे हमारे नेटवर्कर्स से सुना है, वही जो डायरेक्ट सेलिंग की आपकी चेन प्रणाली है। ट्रेडिशनल मार्केट की चेन में क्या होता है, सबसे ऊपर कंपनी बैठी होती है, कंपनी के बाद C&F होता है, C&F के बाद आपका होलसेलर आ गया, होलसेलर के पास डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिटेलर आ गया। पूरी चेन में जो है ये लोग पैसे कमा रहे हैं, प्लस आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो आ गया वो अलग। एडवर्टाइजमेंट में चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे धोनी हो। और मैंने बहुत सारे नेटवर्कर्स ही मुझे सिखाए हैं, मैं तो भी सीखा नहीं हूँ। आते हैं लोग बताते हैं कि भाई अगर 100 रुपए की चीज है, अब अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो 10 रुपए की मार्जिन इसके पास जाती है, तो कुछ 4 रुपए इसके पास आएंगे, 3 रुपए इसके पास आएंगे, 2 रुपए इसके पास आएंगे। ये आप लोगों को ज्यादा पता होगा, आप लोगों को पहले भी ट्रेनिंग मिली होगी, सही है? तो मैंने फिर बड़ा बढ़िया से नेटवर्कर बताता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसके पास, इसके पास, लेकिन सबसे अमीर कौन, ऊपर वाला। ऐसा आप लोगों को ट्रेनिंग मिला होगा ना? अरे बोलो भाई। यस। यहाँ पे कोई खबरी तो नहीं बैठा है? बता दो भाई। देख मैं बहुत प्रैक्टिकल रहता हूँ एकदम से, क्योंकि मेरी जरूरतें बड़ी सीमित है भाई। सिंपल दाल रोटी खाना है, सिंपल लाइफ स्टाइल है, इतना बिस्तर पे जाओ तो 5 मिनट में नींद आ जानी चाहिए भाई। मेरा यही है कि भाई इतना टेंशन लेके हम नहीं चलते हैं कि आप सोने के लिए भी दवाई हम खा रहे हैं। सुबह उठे तो भाई गए बाथरूम में 3 से 4 मिनट में निकल के आ गए। ये नहीं कि हाँ पहले कोई चाय पी रहा है तो कोई गर्म पानी पी रहा है तो कोई गुटखा खा रहा है तो कोई सिगरेट पी रहा है, इतना पोजीशन कर रहा है। हम तो भाई 2 से 3 मिनट में गए और आगे, इससे ज्यादा समय लगता नहीं। और हमारा आयुर्वेद कहता भी यही है, दुनिया का सबसे सुखी इंसान वही है जो बिस्तर पे जाए 5 मिनट में सो जाए, बाथरूम में जाए तो 3 मिनट में बाहर आ जाए। इससे ज्यादा सुखी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। थोड़ा तेज से बोलो आप लोग भाई। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसके पास, रिटेलर के पास। लेकिन सबसे ज्यादा अमीर कौन, उससे अमीर ये, उससे अमीर ये, उससे अमीर ये, उससे अमीर ये। अब मैं ठीक इसी को उल्टा करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक आप कर क्या रहे थे, सिखाते तो यही वाला काम थे, बताते भी यही थे, अब करते क्या थे। कोई चीज 30 रुपए की चली, इसके पास कितने में आ गया, 300 रुपया। पता चला कि उसका MRP कितना है, 500 रुपया। इसको मिलता कितना था, 200 रुपया। होता तो यही था, करते भी तो ठीक यही काम थे, तो हम अमीर कहाँ से हो? हम कर तो यही वाला काम रहे थे जो ये कर रहा था।
अभी तक तो यही हो रहा था ना। जी सर। अब इधर वाला क्या था, ये हम यहाँ 300 में बेच रहे थे, ये क्या कर रहा था कि भाई 100 रुपया में ही बेच के 10 रुपया ले रहा था, और हम 30 रुपया में बेच के मानिए 100 रुपये कमा रहे थे। यही तो हो रहा था 300 में बेच के। ना 300 में रेगुलर ग्राहक बिकते थे, ना हमको पर कस्टमर 300 रुपए आ रहे थे। बट ये वाला कस्टमर क्या था, ये रिटेलर क्या था कि 100 रुपए में बेच के 10 रुपए में भी उसकी दुकान का शटर कभी बंद नहीं हो रहा था। हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई आप सभी लोगों को यहाँ बैठाने की कोशिश करिए। कैसे भाई, और कंपनियों में डायमंड 1500 का है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, रेट मुझे भी पता है। हो सकता है कि किसी के यहाँ 6 SP हो, किसी के यहाँ 7 SP हो। सिंपल सी बात करते हैं, और अगर कोई बहुत सारी कंपनियों में पता चलता है कि 2200 के आइटम ढेर सारे पड़े हुए हैं, 1600 का आइटम, तो वहां पे पीवी भी तो बढ़ती है। किसी के यहाँ SP है, किसी के यहाँ BV है, बढ़ता तो ज्यादा है। यानी कि अगर पीवी ज्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब कि कमीशन बांटते भी ज्यादा होंगे। होता तो यही है। अगर क्वालिटी में बढ़िया होता तो 2200 वाला प्रोडक्ट की पीवी होती 2, तब तो क्वालिटी की बात समझ में आती है। भाई 2200 वाले आइटम में अगर पीवी 12 है, 14 है, 18 है, तो इसका मतलब कि फिर यही ज्यादा बढ़िया है। तो मैं तो आप सभी लोगों को बिजनेसमैन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि भाई 100 के माल को 100 में ही बेचो, थोड़ी प्रॉफिट कम आएगी, लेकिन एक समय के बाद जब आपके पास 5000 यूजर बन गए तो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। यानी कि हमारे स्क्वायर हर्बल की प्रक्रिया में थोड़ा 2-4 साल आपको देना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। क्योंकि वहां पे भाई जब 100 के माल को 500 में बेचोगे तो पैसे तो ज्यादा आ रहे थे, और वो शॉर्टकट ही था, और शॉर्टकट की ही वजह से देन थी कि कोई भी यहाँ पे डायमंड किसी कंपनी के 10,000 की टीम का नेटवर्कर बैठा दीजिए और वो अपने 40 लोगों का नाम गिना दे। इससे ज्यादा सक्सेस रेट तो जुआ में है जितना MLM में है। सही बात बता रहा हूँ, जुआ में भी जीतने की चांसेस, सफल होने के चांसेस जीवन में जो है MLM करने से तो ज्यादा है। आप लोग रिसर्च करके देख लीजिएगा। आदमी जुआ में भी 10 बार 15 बार में एक बार, लेकिन हर 15 में से हर एक नेटवर्कर सफल नहीं है। अगर है तो आप लोग देख लीजिएगा आसपास। कारण ये है कि हमारे पास यूजर नहीं है। अभी मैंने बताया कि भाई जियो कंपनी के 50,000 एम्प्लॉइयों की वजह से मुकेश अंबानी अमीर नहीं है, हम 34 करोड़ यूजरों की वजह से वो अमीर है। तो डायरेक्ट सेलिंग में कभी यूजर बना ही नहीं, किसी ने यूजर बेस्ड सिस्टम पे काम किया ही नहीं। भाई मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, और आज भी IMU से ज्यादा टर्नओवर पूरे हिंदुस्तान में किसी नेटवर्क कंपनी का नहीं है। उसका कहीं प्लान होता है, कहीं मीटिंग होती है, फिर उसका धंधा नंबर 1 कैसे है? क्योंकि उसके पास यूजर है। IMU कंपनी आई थी भाई, उसको हाई क्लास सोसाइटी को कवर करना था, उसने सोसाइटी को कवर किया और उसका काम चल रहा है। BMW कुछ ही लोग तो खरीदेंगे, सबको पता है। मारुति ज्यादा बिकती है, ऑडी कम बिकती है, उसका एक क्लास है। उसका शोरूम यहाँ से 400 किलोमीटर दूर भी होगा तो लेने वाला जाएगा, लेकिन मारुति वाले का अगर 400 किलोमीटर दूर होगा कभी नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है कि एक बार खरीद लेंगे तो बनवाने आने जाने का तेल हमारा लग जाएगा 10,000, तो वो सोचेगा रहने दो, कार की हमें जरूरत। लेकिन BMW वाले को 5,000 का तेल लगेगा तो कोई फर्क क्लियर हो गई कि भाई हम फोर स्क्वायर या आदर्श में हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको बिजनेसमैन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको डीलर होलसेलर सेंटर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, रिटेलर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए आपके पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज अपने आप को अपडेट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की चीजों को हमको सीखना पड़ेगा। एक आदमी की शक्ल देख के बता दीजिए कि भाई इनके अंदर आयरन कैल्शियम की कमी है, बता रहा हूँ आपको।